ट्रेडिंग की दुनिया का एक ऐसा एप्लीकेशन, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो अगर आपने नहीं सीखा है तो तब तक आप अपनी ट्रेडिंग को इनहेंस नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ट्रेडिंग व्यू की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ट्रेडिंग व्यू के बेसिक पॉइंट के बारे में और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि उसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू एक बहुत ही शानदार सॉफ्टवेयर है। अगर आप ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं या स्टार्ट कर चुके हैं तो ट्रेडिंग व्यू की हेल्प आपको लेना ही पड़ेगा। तो बेटर होगा कि हम ट्रेडिंग व्यू को और डीपली समझें जिससे हम ट्रेडिंग व्यू को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर पाएं। आज की वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ट्रेडिंग व्यू में कौन कौन से ऐसे टूल हैं जो आपको हाईलाइट रखने चाहिए या ऐड टू फेवरेट में ऐड करने चाहिए, जो आप रेगुलर यूज करते हैं और जो आपकी ट्रेडिंग में काफी ज्यादा आपकी रेगुलर तरीके से हेल्प करने वाले हैं। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के सॉफ्टवेयर को। ट्रेडिंग व्यू के कई सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये साइट के जो भी टूल्स वगैरह है उनको हम डीपली समझेंगे। इसके लिए मैं चार्ट को और जूम कर लेता हूं। ठीक है, यहां पर सबसे पहले आपके सामने जो ऑप्शन शो कर रहा है वो है कर्सर। यहां पर जब आप टैप करेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शंस दिखते हैं। कर्सर का मतलब क्या है, जैसे मैं ये स्क्रीन पर आ चुका हूं तो यहां पर आपको दिख रहा होगा क्रॉस ऑप्शन। अगर मैं एरो ऑप्शन पे टैप करूंगा तो अब देखिए आपको एरो शो कर रहा है। तो आप डॉट ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं या क्रॉस ऑप्शन आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो ये आपको बताता है कि सामने जो आपके सामने ये कर्सर शो करेगा वो किस स्टाइल में शो करे। ओके, तो इसके अलावा यहाँ पर जो नेक्स्ट टूल है वो है आपका ट्रेंड लाइन टूल। यानी कि अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है चार्ट पर, अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो मल्टीपल टाइप से आप यहां पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको एक नॉर्मल सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो नॉर्मली आप लेकर के यहां पर इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, और भी कई टाइप की यहां पर ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, तो वो भी आप ले सकते हैं। अगर मैं वर्टिकल लाइन लूंगा तो वर्टिकली ये स्टैंड हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन लूंगा तो हॉरिजॉन्टली ये वर्क करेगी। जहां पे भी मैं चाहूंगा इसको मूव कर सकता हूं, तो बहुत अच्छा काम करती है। हॉरिजॉन्टल लाइन की जरूरत आपको कई जगह पड़ेगी। ठीक है, वर्टिकल लाइन की जरूरत तो वैसे बहुत कम होगी, लेकिन आपको हॉरिजॉन्टल लाइन की जरूरत काफी ज्यादा पड़ती है। तो जो लाइन आप ज्यादा यूज करते हैं उसको आप फेवरेट में एड ऑन कर सकते हैं। इससे आपको एक बेनिफिट मिलता है, वो ये है कि आपके सामने ये लिस्ट पूरी हमेशा सामने रहती है। जो भी आप चाहे वो आप चूज कर सकते हैं केवल सिंगल क्लिक में। ओके, तो ये दो टूल आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, काफी ज्यादा काम आएंगे। जो नेक्स्ट टूल है वो है आपका गैन एंड फिबोनाची टूल। जी हाँ, गैन के बारे में आपने काफी नाम सुना होगा पहले। इस समय ये कम पॉपुलर है, लेकिन पहले लोग इसका काफी ज्यादा यूज करते थे और यूट्यूब वगैरह पे ये काफी चर्चे पे रहता था ये ऑप्शन वगैरह। ओके, तो फिबोनाची टूल तो रियली बहुत ही अच्छा वर्क करता है। अगर आप फिबो नंबर के बारे में नहीं जानते हैं तो गूगल करें, इसके बारे में पढ़ें थोड़ा सा। आपने अगर सुपर 30 मूवी देखी होगी तो उसमें काफी अच्छे तरीके से वो समझाते हैं आनंद सर कि फिबोनाची नंबर क्या होता है। बट आप गूगल पे इसको डीपली समझ सकते हैं, या अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि फिबोनाची नंबर क्या होता है और फिबो टूल को यूज कैसे करते हैं। एक सेपरेट वीडियो में इस पर डिटेल वीडियो आपको बना दूंगा अगर आप फिबो लिख करके मुझे कमेंट करेंगे तो। ओके, तो फिबो टूल आप यहां पर आप एड ऑन करना चाहें जहां भी एड ऑन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, इससे आपको लेवल पता चलते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो आपका चार्ट पैटर्न चल रहा है वो इस लेवल पे जाकर के थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा, फिर मार्केट अप जाएगी, फिर मार्केट कंसोलिडेट होगी। तो किस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट रुक सकती है या कंसोलिडेट होगी, दूसरे तरीके से अगर हम कहें तो ये आपको थोड़ी सी जानकारी हो जाती है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि फोरकास्टिंग आप कर पाते हैं काफी अच्छे तरीके से फिबो टूल के साथ। इसके बाद जो नेक्स्ट टूल है वो है आपका पैटर्न टूल का प्रयोग जो है वो बहुत ही कम मैं करता हूं। मेजरली जब आप चार्ट पैटर्न वगैरह सीख जाएंगे तो हो सकता है इसको और भी अच्छे तरीके से आप यूज कर पाए। हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो काफी ज्यादा फेमस है, तो आपने इसके बारे में सुना ही होगा। तो इसको अगर आप ऐड ऑन करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो ये आपको टोटली हेड एंड शोल्डर ये शो करता है। आप जहां भी ऐड ऑन करना चाहें इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके, इसके अकॉर्डिंग आप लेवल वगैरह डिसाइड कर सकते हैं। तो फिलहाल इसका अभी आपको यूज कम पड़ेगा, क्योंकि जब आप प्राइस एक्शन पे काम करते हैं तो इन टूल का कम यूज करते हैं और डायरेक्टली आप चार्ट को डायरेक्टली एनालिसिस करते हैं तो आप इनका यूज कर सकते हैं फ्यूचर में, डोंट वरी।
लेकिन अभी मैं आपको नॉर्मली इसको समझा रहा हूं। अगर आप कमेंट करेंगे इन टूल को भी कैसे और डीपली यूज करना है तो उस पर मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा। जिस भी आप पॉइंट को कमेंट पे ड्रॉप करेंगे कि हाँ हेड एंड शोल्डर को समझना है या ट्रायंगल पैटर्न को समझना है, तो आप कमेंट कर देंगे तो मैं उस पर एक डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, ऊपर से लेकर के मैंने कई सारे पॉइंट अभी तक का आपको समझाए, उसमें जो ये आपका ट्रेंड लाइन वाला ऑप्शन है ये काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल है। इसके बाद आपको जो कर्सर ऑप्शन है ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है। इसके बाद आपको फोरकास्टिंग टूल ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ओके, क्योंकि ये आपको मेजरमेंट में कई जगह हेल्प करेगा। जैसे कि मान लेते हैं, जस्ट 1 सेकेंड, मैं एक लेवल ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। चलिए यहां पे मैंने ड्रॉ किया, एक छोटा सा ब्रेकआउट आया और यहां पर जस्ट 1 सेकेंड मैं गया और लॉन्ग पोजीशन पे मैंने टैप किया और यहां पर मुझे एंट्री लेनी है। मैंने एंट्री ले ली, ये मैंने अपना एसएल लगा दिया और यहाँ पर मैं इसको और भी ज़्यादा अप लेके जाऊंगा। मुझे लगता है कि हाँ यहाँ तक का मार्केट जा सकती है मेरे एनालिसिस के बेस पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसएल मेरा क्या है, मेरा टारगेट क्या है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से ये शो करता है। या अगर आप लॉन्ग पोजीशन की जगह शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन मान लीजिए आपने यहाँ बनाई हुई है, मैं रेंडमली इसको कहीं भी यूज कर रहा हूं तो आप ये मत देखिएगा कि मैं इसको कहाँ यूज कर रहा हूं, मैं रेंडमली आपको इसको समझा रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैंने इस जस्ट सिस्टम को यूज कर लिया है, ठीक है, ओके। मैंने एसएल सेट कर दिया, मान ले मैंने एसएल यहां लगा दिया, तो ये आपका टारगेट शो कर रहा है कि ये आपका टारगेट है। जो भी टारगेट आप सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये आपको रिस्क से रिवॉर्ड रेशियो शो करता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट कि रिस्क से रिवॉर्ड रेशियो कहाँ शो करेगा। लोग इसकी बात करते हैं कि 1:3, 1:4, ये आपको शो करता है आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को भी, ओके, आपकी क्वांटिटी वगैरह क्या कैसे है, तो ये सारी चीजें भी आप यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से देख पाते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ और भी टूल्स वगैरह हैं, उनको आप देख सकते हैं। इसके बाद जो सबसे बढ़िया टूल है वो है आपका ये टूल। ये टूल आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। यहाँ पे ब्रश टूल आपको काफी ज्यादा हेल्प करते हैं अगर आपको मार्किंग वगैरह चार्ट पे कहीं करनी है। इसके अलावा यहाँ पर आप ब्रश टूल के अलावा हाइलाइटर का यूज कर सकते हैं, या तो एरो मेकर का, या तो इसके अलावा ये टूल भी यूज कर सकते हैं। काफी अच्छा टूल है, काफी अच्छा वर्क करता है। इन छोटे छोटे टूल को यूज करने से थोड़ा सा आपको और ज्यादा इंसाइट्स मिलती हैं, तो आपको इनको यूज करना चाहिए, ठीक है। जब आप इनिशियल लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इनको यूज करिए। यहाँ पर आपको चार्ट को दिखाना है कि चार्ट यहाँ से अप जाएगा या डाउन जाएगा, तो आपने यहाँ पर एक छोटा सा हाइलाइटर लगा दिया हाइलाइटर के तौर पर कि हाँ ये आपको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई सारे टूल्स वगैरह हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। रेक्टेंगल टूल आपको एक जोन बनाने में काफी अच्छा वर्क करता है। इसके आप कलर वगैरह जो है यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि कलर वगैरह आपको क्या रखने हैं, ठीक है। ये बहुत बेसिक से सेटिंग है, जब आप चार्ट पर आएंगे तो इनको आप अपने से अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट टूल है हमारा वो है आपका टेक्स्ट से रिलेटेड। अगर आपको चार्ट पे कहीं भी टेक्स्ट ऐड करना है तो आप टेक्स्ट ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आप टेक्स्ट ऐड करेंगे वो ऐड ऑन हो जाएंगे। कलरिंग वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, इसका फॉन्ट का साइज वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। कहीं मूव करना होगा तो आप मूव भी कर पाएंगे इसको। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं। कमेंट वगैरह ऐड ऑन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मेजरली आपको टेक्स्ट टूल का ज्यादा यूज रहता है। इसके अलावा कुछ लोग जो व्हाट्सएप बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो उनको इमोजी बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो इमोजी, स्टिकर्स, आइकन, सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाती है, वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक स्केल ऑप्शन मिलता है। मान लेते हैं जस्ट 1 सेकेंड, मैं एक बार दोबारा स्केल ऑप्शन को ले लेता हूं। उससे पहले मैं सारी चीजों को डिलीट कर देता हूं। स्केल ऑप्शन मुझे हेल्प करता है कि मेरा जो चार्ट है, मेरा जो स्टॉक है, वो कहां से चल करके कहां पहुंचा, तो उसको कितना समय लगा, कितने कैंडल स्टिक वहां पर बने, साथ ही साथ कितना रिटर्न मिल रहा है। 1900% का रिटर्न। क्या टाइमिंग है? 1900 दिन की टाइमिंग है और 65 यहाँ पे बार्स वगैरह है, तो सारा डिटेल आपको एक ही बार में मिल जाता है। तो ये टूल बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। कहीं भी आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं कि चार्ट यहां से यहां तक जब चला तो क्या चार्ट ने रिटर्न्स दिए, तो चार्ट के रिटर्न्स यहाँ पर आपको शो करते हैं, ठीक है।
ये थोड़ा सा आपको जूम करने के लिए है, अगर आप इसको यूज करेंगे तो आप जूम वगैरह चार्ट को कर सकते हैं। अगर आपको चार्ट जूम करना है किसी पर्टिकुलर प्लेस पर तो आप इसको ऐसे पकड़ के ड्रॉ कर दीजिए, वो चार्ट एरिया आपका जूम हो जाएगा। यहाँ पे आप माइनस पे टैप कर दीजिए, चार्ट आपका थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ओके, इसके अलावा कुछ और भी छोटे मोटे ऑप्शन है, आप इनका यूज कर सकते हैं। ये ऑप्शन काफी अच्छा वर्क करता है। जस्ट 1 सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने कुछ यहाँ पे ड्रॉ वगैरह कर रखा है, ठीक है, इसको मुझे हाइड करना है तो इसको मैं हाइड कर सकता हूँ डायरेक्टली, कि डायरेक्टली मुझे नेकेड चार्ट देखना है और इसके अलावा मुझे ड्राइंग के साथ चार्ट देखना है तो मैं इसको अलग से काफ़ी सारे आपको इंडिकेटर हाइड करना है, आपको अपनी ड्राइंग हाइड करना है या और भी कुछ हाइड करना है, सब कुछ हाइड करना है तो आप यहाँ पे हाइड ऑल में टैप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको हटा दिया, हाइड कर दिया, फिर से मैं इसको नॉर्मली शो कर देता हूँ। ठीक है, मैं अपना टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्रॉस। ओके, क्रॉस के बाद यहाँ पर डिलीट ऑप्शन है। डिलीट ऑप्शन में जब आप टैप करते हैं, आपने देखा होगा कई बार मैंने इस डिलीट ऑप्शन का यूज किया। रिमूव 5 ड्राइंग्स, जो मैंने यहाँ पे ड्राइंग्स 5 टाइम ड्रॉ की है वो डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इंडिकेटर मैंने 2 लगाए हैं, अगर मैं रिमूव इंडिकेटर पर टैप कर दूंगा तो मेरे दोनों इंडिकेटर डिलीट हो जाएंगे यहाँ से। अगर मुझे इंडिकेटर और ड्राइंग दोनों एक साथ डिलीट करने हैं तो मैं इस ऑप्शन पे टैप कर सकता हूँ, मेरे सारी चीजें जो है वो एक साथ डिलीट हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने अपने छोटे छोटे टूल को समझा जो हमको हेल्प करते हैं हमारे बड़े बड़े काम में। जी हाँ, यहाँ पर मैंने आपको कर्सर बताया, ट्रेंड लाइन बताया, यहाँ पर आपको फीबो टूल के बारे में बताया, यहाँ पर आप फोरकास्टिंग टूल के बारे में सीखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ब्रश वगैरह, टेक्स्ट वगैरह है, स्केल वगैरह है मेजरमेंट के लिए। ठीक है, इसके अलावा ये हाइड वगैरह, डिलीट वगैरह, ये 5-6 टूल जो मैंने अभी जस्ट नाम लिए हैं, ये आपको ज्यादा काम में आएंगे तो इन पर आपको ज्यादा हाथ को साफ करना है, यानी कि आपको इनको ज्यादा यूज करना है, इसकी हैंड प्रैक्टिस आपको ज्यादा रखनी है। अब हम ये जो अपर साइड में टूल से दिए गए हैं इनकी हम थोड़ा सा डिटेल में जानकारी लेंगे कि ये कैसे एक्ट करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आपकी जीमेल आईडी यहाँ पर आपको शो करती है। तो यहाँ पर आप थीम वगैरह का चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कलर वगैरह अगर आप चेंज करना चाहें तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्टॉक्स के नेम वगैरह डायरेक्टली आप ऐड ऑन कर सकते हैं। वैसे नेम वगैरह के लिए आप कीबोर्ड पे कुछ भी लिखना टाइप करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी स्टॉक्स होगा वो आपके सामने आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई स्टॉक मैंने ओपन कर रखा है, जस्ट 1 सेकेंड, मान लेते हैं मैंने कोई स्टॉक ओपन कर लिया और मुझे साथ ही साथ जस्ट 1 सेकेंड, या इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर लेता हूँ ड्राइंग्स वगैरह। अब मुझे यहाँ पर ऐड ऑन करना है किसी इंडेक्स को, ये स्टॉक किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से बिलोंग करेगा, उस इंडेक्स के साथ मुझे इसका कंपैरिजन करना है या निफ्टी के साथ मुझे इसका कंपैरिजन करना है तो मैं निफ्टी का जो चार्ट है कंपैरिजन के लिए यहाँ पर ऐड ऑन कर दूंगा। तो यहाँ पर निफ्टी के साथ साथ इसका कंपैरिजन शो करेगा कि निफ्टी के रिटर्न्स क्या है, इसके रिटर्न्स क्या है, इसकी ग्रोथ क्या है, चार्ट की ग्रोथ क्या है, आपके पर्टिकुलर स्टॉक की जो ग्रोथ है वो क्या है। ठीक है, तो कंपैरिजन टूल काफी अच्छा यहाँ पे काम करता है, आप इसको यूज करिए, काफी हेल्प करेगा। इसके अलावा यहाँ पर टाइम फ्रेम है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको एक चीज नहीं बताई शुरू में कि जो मैं ये यूज कर रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू, वो सब्सक्रिप्शन के साथ यूज कर रहा हूँ। हो सकता है आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पे ना शो करें, क्योंकि अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो कुछ ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं करेंगे। क्या ऑप्शन शो नहीं करेगा आपको ये थोड़ा सा बता पाना मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई सालों से मैं इसका पेड वर्जन यूज कर रहा हूं, तो जिस कारण से आप इसको चेक कर लीजिएगा कि क्या ऑप्शन आपके इसमें यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन में आपको माइनर टाइम फ्रेम भी शो करता है, लेकिन अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो माइनर टाइम फ्रेम यानी कि छोटा से छोटा टाइम फ्रेम आपको शो नहीं करेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको चार्ट का पैटर्न देखने को मिलता है, यानी कि आपका जो चार्ट है वो कैंडलस्टिक बिहेवियर में रहे, या अगर आप इसको लाइन चार्ट रखना चाहते हैं तो लाइन चार्ट रख सकते हैं। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐड ऑन करना चाह रहे हैं तो ये लाइन चार्ट आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है, तो आप लाइन चार्ट भी यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों को हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, अगर आपको मार्केट का डायरेक्टली ओवरव्यू लेना है कि मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले रही है, कहाँ पे मार्केट का रेजिस्टेंस है, नॉर्मली देख करके यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कई जगह यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ पर किस प्रकार से रेजिस्टेंस की तरह काम किया है इस लेवल को। चाहे तो आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैं कुछ और भी आपको इंडिकेटर्स वगैरह के बारे में बताना चाहूंगा। यहाँ पर काफी सारे इंडिकेटर से शो करते हैं,
आपको जो भी इंडिकेटर सर्च करना है, यहाँ सर्च बॉक्स पे जाइए, सर्च करिए, उसको आप फेवरेट में भी ऐड ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने काफी सारे इंडिकेटर ऐड ऑन कर रखे हैं अपने यूज के अकॉर्डिंग। और आप चार्ट पर कई सारे इंडिकेटर तभी ऐड ऑन कर पाएंगे जब आपके पास सब्सक्रिप्शन होगा। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप चार्ट पर ज्यादा इंडिकेटर ऐड ऑन नहीं कर सकते। ओके, इसके अलावा ये अलर्ट वगैरह है, अगर आपने कुछ अलर्ट वगैरह डाल रखा है कि आपने चार्ट पे अलर्ट डाल दिया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जैसे ही स्टॉक्स आएगा, मेरी प्राइस पॉइंट आती है, अलर्ट बजेगा, मैं स्टॉक्स को बाई कर लूंगा। जो स्क्रीन को लगातार वॉच नहीं करना चाहते हैं, स्क्रीन उन्होंने ओपन कर दिया है, या जो लोग साथ में बुक रीडिंग भी करते हैं मेरी तरह, तो अलर्ट उन्होंने डाल दिया और बुक रीडिंग अपना कर रहे हैं, जैसे अलर्ट आया तुरंत आपने स्टॉक को जाकर के बाई कर लिया। ठीक है, इसके अलावा रिप्ले बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है न्यूबीज के लिए, यानी कि जो लोग नए लोग हैं, स्टॉक मार्केट में आए हैं, चार्ट की हैंड प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो रिप्ले ऑप्शन पे टैप किया, सारे चार्ट को आपने गायब कर दिया। इसके अलावा आपने प्ले ऑप्शन पे टैप किया और चार्ट आपके सामने लाइव चलना स्टार्ट। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। शुरुआत में अगर आपको चार्ट देखने की प्रैक्टिस करना है, आपको अपने लेवल ड्रॉ करने हैं, आपका लेवल काम करता है नहीं करता है, आपने जो भी एनालिसिस डायरेक्टली प्राइस एक्शन की है वो काम करती है या नहीं करती है, तो डायरेक्टली आप रिप्ले चार्ट लगा करके बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको रिप्ले से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं, कुछ और भी डीपली समझना चाहते हैं, तो आप रिप्ले ऑप्शन लिख करके मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो आपको और प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आप स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप 7x या तो 3x या तो 1x या तो उससे भी कम स्पीड यहाँ पर आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूं। इसके अलावा यहाँ पर आप अंडू और रीडू का ऑप्शन देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं कुछ भी एक बार मैं ड्राइंग कर लेता हूं, तो अगर यहाँ पर मैं अंडू रीडू का यूज करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडू रीडू काफी अच्छे तरीके से काम करता है। बाकी ये आपकी फेवरेट लिस्ट है, इसको उठा करके कहीं भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे चार्ट आपके सामने शो करेगा कि कितने चार्ट आप यहाँ पे शो करना चाहते हैं। एक टाइम पर आप 2 चार्ट अगर देखना चाहते हैं तो 2 चार्ट देख सकते हैं, अलग अलग चार्ट आप ओपन कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर इसको ओपन कर लिया, यहाँ पर आपका दूसरा चार्ट है, यहाँ पर आपका जो चार्ट है वो डिफरेंट है, तो एक ही टाइम पे 2 अलग अलग आप चार्ट यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं बड़ी डिस्प्ले यूज करता हूँ, मैं यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से 2 चार्ट एक बार में देख पाता हूँ, लेकिन जिनका डिस्प्ले छोटा है, मॉनिटर छोटा है, तो उनको काफी इशू आएगा। तो आपको 32 इंचेस का डिस्प्ले लगभग लेना चाहिए अगर आप डबल चार्ट यूज करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने ले रखा है। ओके, तो अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो ये ऑप्शन आप यूज नहीं कर पाएंगे। सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास है तभी आप इस ऑप्शन का यूज कर पाएंगे। अब जो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए आने वाला है वो है आपके लेआउट्स वगैरह। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 लेआउट मैं अलग अलग तरीके से यूज कर रहा हूं, मेरे ब्रदर भी यूज करते हैं, तो कुछ लेआउट वो बनाए हैं, कुछ लेआउट मैं यूज कर रहा हूं। तो यहां पर जो मेरा फर्स्ट लेआउट है मैं दिखा देता हूं। अच्छा, वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि लेआउट का मीन क्या है। लेआउट का मतलब ये है कि मान लेता हूं मैं एक ही टाइम पे मैं इन्वेस्टिंग भी कर रहा हूं किसी स्टॉक में, और उसी स्टॉक में मुझे पोजिशनल ट्रेडिंग भी लेनी है, स्विंग ट्रेडिंग भी करनी है, या हो सकता है उसी स्टॉक में मुझे स्कैल्पिंग भी करनी है। तो क्या होता है कि एक ही स्टॉक में अगर मैं मल्टीपल चीजें कर रहा हूं, मान लेते हैं कोई स्टॉक लिया और मैंने इस पर मंथली के अकॉर्डिंग कुछ अपनी मैंने रिसर्च वगैरह डाल दी। जस्ट 1 सेकेंड, ओके, जस्ट 1 सेकेंड, मैं थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर लेता हूं। जस्ट 1 सेकेंड, वेट। ओके, मान लेते हैं यहाँ पर मैं मंथली इन्वेस्टिंग कर रहा हूं। मंथली इन्वेस्टिंग के साथ साथ अगर मुझे यहाँ पे डेली और वीकली भी वर्क करना है, वहां पर भी मुझे अपनी पोजीशन बनानी है, तो सारी एनालिसिस मैं एक साथ यहाँ पे नहीं कर सकता। अगर मैं सारी एनालिसिस एक ही साथ करूंगा तो यहाँ पर मेरी सारी एनालिसिस एक ही साथ मुझे ढंग से समझ में नहीं आएगी। मान लेते हैं आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है और आपको इन्वेस्टिंग भी करनी है, आपको स्कैल्पिंग भी करनी है, तो 3 अलग अलग आपने लेआउट बना लिए और उसी पर्टिकुलर स्टॉक में आपने अलग अलग लेवल ड्रॉ कर लिए। मान लेते हैं कि ये स्टॉक यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कुछ इस पे ड्राइंग्स वगैरह बनाई, यानी कि इस पे कुछ एनालिसिस वगैरह मैंने किया, प्लस इसी पर मुझे स्कैल्पिंग करनी है। यहाँ पर मैं वीकली मंथली का अपना कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ, मेजर ट्रेंड और माइनर ट्रेंड को देखते हुए, या जो मेरा मेजर और माइनर मुझे टाइम फ्रेम चूज करना उसके अकॉर्डिंग, ठीक है।
इसके अलावा मुझे अगर इसी पर स्कैल्पिंग करनी है तो मैंने दूसरा लेआउट लिया और इसी पर मैंने कुछ और अपनी डिजाइन वगैरह बना ली, कुछ और भी अपने एनालिसिस वगैरह मैंने कर लिया। तो ये आपको हेल्प करता है अलग अलग लेआउट बनाने में, यानी कि अगर आप एक ही चार्ट में मल्टीपल चीजें ऐड ऑन करना चाहते हैं तो उसमें आपको हेल्प करता है। तो ये मेरा, वैसे अगर आप देखना चाहेंगे तो सेक्टर एनालिसिस के लिए ये मैंने बना रखा है। अच्छा, ये सब्सक्रिप्शन पे ही ओनली वर्क करेगा। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो ये एनालिसिस आप फ्री में भी investing.com में कर सकते हैं। अगर आप फ्री में सेक्टर की एनालिसिस करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि सेक्टर एनालिसिस कैसे वर्क करता है तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा। मैं investing.com वेबसाइट पर आपको बता दूंगा कि कैसे आप इसको बना सकते हैं और डायरेक्टली आप एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहे हैं, फ्री में कैसे वो टूल को यूज कर सकते हैं वो भी मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा। ओके, तो वीडियो में लगातार मेरे साथ बने रहें। तो यहाँ पर 5 लेआउट आप यूज कर सकते हैं अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप केवल एक ही लेआउट यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप सेटिंग वगैरह देख पा रहे होंगे, काफी सारी सेटिंग्स वगैरह दी गई है। नॉर्मल सारी सेटिंग्स होती है तो वो आप एक बार में अपनी सेटिंग्स वगैरह देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आप चार्ट को जूम करना चाहें और डीपली तो आप चार्ट को जूम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें या तो आप चार्ट को ट्विटर पर, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा ट्विटर पर डायरेक्टली चार्ट को शेयर करते हैं, तो यहाँ पर आप अपना ट्विटर हैंडल ऐड ऑन कर दीजिए और डायरेक्टली आप चार्ट को ट्विटर वगैरह पे शेयर कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पर पब्लिश ऑप्शन दे रहा है, यानी कि अपने आइडिया वगैरह अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। इस ऑप्शन का काम आपको बहुत कम पड़ेगा अभी इनिशियल लेवल में। यहाँ पर आपको सारे आपके स्टॉक्स वगैरह शो करते हैं। जो भी आपकी स्टॉक्स की लिस्ट है, वॉच लिस्ट, वो आपकी यहाँ पे शो होगी। वॉच लिस्ट को अगर हाईलाइट करना है तो ये हाईलाइटर का आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप हाईलाइटर एड ऑन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप कई सारी वॉच लिस्ट बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने यहाँ पर और डीपली एड ऑन करना है, मान लेते हैं यहाँ पर मुझे और भी चीज़ें यहाँ पर बनाना है तो यहाँ पर मैं और भी चीज़ें ऐड ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। सिंबल ऐड ऑन करने हैं तो मैं कुछ और भी चीज़ें ऐड ऑन कर लूँगा। तो सिंबल मैंने यहाँ पर देखिए ऐड ऑन कर दिया। मुझे चार्ट ऐड करना था तो मैंने कुछ और भी चार्ट यहाँ पे ऐड कर दिया। आप यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस और ऐड ऑन करना चाहें तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। लगातार जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ट्रेडिंग व्यू को और भी बेहतरीन तरीके से कैसे यूज करना है। मैंने आपको मेजर वो पॉइंट समझाए हैं जो रेगुलर तरीके से कोई भी ट्रेडर यूज करता है। इनिशियल लेवल पे कैसे एक्ट करना है वो मैंने आपको समझाया है, क्योंकि जब आप इनिशियली इसको यूज करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि चार्ट को डीपली और बेहतरीन तरीके से कैसे यूज करना है। दोस्तों फिलहाल उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। लेकिन अभी भी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में मुझे उस टॉपिक का नाम लिख के बता सकते हैं। मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, या कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक जो स्टॉक मार्केट से रिलेवेंट है और आप उस पर एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो उस टॉपिक का भी नाम आप मुझे बता सकते हैं। फिलहाल अगर आप ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर के अलावा ट्रेडिंग सेटअप के बारे में भी जानना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे रखा है। उस वीडियो को जाकर के जरूर देखें, या तो डिस्प्ले में सामने आपको उस वीडियो का लिंक दिख रहा होगा, उस वीडियो में डायरेक्टली आप टैप करके उस वीडियो को देख सकते हैं, जहां पर मैंने डिटेल में बताया है कि कौन कौन से गैजेट आपको यूज करने चाहिए, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आपको हेल्प कर सकते हैं, या और भी कई तरीके के गैजेट के बारे में मैंने वहां पर आपको डीपली समझाया हुआ है। तो फिलहाल उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो क्लियर कट तरीके से समझ में आ गया होगा। सो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।